उत्कर्ष, लगातार विपक्षी गठबंधन को लेकर हम देख रहे हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार बयानबाजी करते हैं, कहते हैं कि बीजेपी डर गई है इंडिया से। लेकिन जिस तरह कल हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में सुना, उन्होंने कहा कि इंडिया एक ऐसी पार्टी है जहां हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, हर किसी को चुनाव लड़ना है। उत्कर्ष, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी उत्कर्ष, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में हमने सुना, जिन्होंने कहा कि इंडिया से हम डरने वाले नहीं हैं। इंडिया एक ऐसी पार्टी है जिनकी खुद की एकता कहीं नजर नहीं आती, एक ऐसी पार्टी है जहां हर किसी को पीएम बनना है, हर कोई दूल्हा बनना चाहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि महागठबंधन से, इंडिया अलायंस से बीजेपी डरी हुई है। और बिल्कुल पूजा, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जमकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कई मुद्दों को लेकर आज नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पर से सवाल पूछ दिया। सबसे पहले यह सवाल कहा है कि जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से नीतीश कुमार का नाम जब से सामने आ रहा है और तमाम नेताओं का नाम सब जब से सामने आ रहा है, तब से प्रधानमंत्री जो है वो डरे हुए हैं। जिस तरीके से लगातार इंडिया गठबंधन पर तंज कस रहे हैं, लगातार पोस्टर वॉर किया जा रहा है, एनडीए खुद डरा हुआ है। और अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब तीसरी बैठक जो है वो इंडिया गठबंधन की होने वाली है महाराष्ट्र में, और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो डर है वो बीजेपी में देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अब विशेष राज्य के दर्जे की मांग फिर से नीतीश कुमार ने उठा दी। साथ ही साथ यह भी कहा कि अगर बिहार को विशेष पैकेज मिल गया होता, विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता, तो बिहार विकास में काफी आगे होता। साथ ही साथ यह भी कहा है कि अगर बिहार को लेकर चलना है प्रधानमंत्री को, तो पहले बिहार के बारे में सोचना होगा। और जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, कार्य हम करते हैं लेकिन ये लोग अपना गुणगान करने लगते हैं, बीजेपी ने किया क्या है देश में। प्रधानमंत्री को लेकर यह भी सवाल कहा कि 2014 की जब याद दिलाते हैं तो वो भी याद करें कि 2010 में क्या स्थिति हुई थी। तमाम मुद्दे को लेकर एक तरफ कहा जा सकता है कि जो नीतीश कुमार हैं वो अब प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं। पूजा, बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का काम तो किया ही जा रहा है, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे की मांग लगातार नीतीश कुमार दोहराते रहते हैं और इसको लेकर केंद्र सरकार को भी घेरने का भरपूर कोशिश वो करते हैं। क्या विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार, क्या इसको लेकर लगता है कि आने वाले चुनाव में फायदा नीतीश कुमार को या गठबंधन को राष्ट्रीय राजनीति में भी और राज्य राजनीति में भी मिलेगा? अब बिल्कुल पूजा, देखिए विशेष राज्य का मुद्दा आज पहली बार नहीं उठा है। इससे पहले भी कई बार विशेष राज्य का मुद्दा जो है वो बिहार में उठ चुका है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, उन्होंने भी ये सवाल किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और उस समय से ये जो दर्जे की बात है वो लगातार उठते जा रही है और आज नीतीश कुमार ने फिर से ये बातें सामने खड़ी कर दी हैं। कहीं ना कहीं इससे 24 चुनाव में जरूर असर पड़ सकता है। अगर नीतीश कुमार किसी बात का जिक्र करते हैं तो उसके मायने कई निकाले जा सकते हैं। और ऐसे में अगर चुनाव नजदीक हो, नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग फिर से उठाई है, तो कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार को यह चुनावी मुद्दा लग रहा है और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो बैकफुट पे जाएगी। कई बार प्रधानमंत्री ने विशेष पैकेज की भी बात की है, लेकिन बिहार को अब तक कोई विशेष राज्य का दर्जे की मांग जो नीतीश कुमार, लालू यादव, राबड़ी देवी यानी कि महागठबंधन के द्वारा किया गया था, वो आज तक नहीं मिला है। और इसी को लेकर नीतीश कुमार अब फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी से, केंद्र सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। अगर यह दर्जा पहले मिल गया होता तो बिहार जो है वो काफी आगे बढ़ सकता था। बिहार पौराणिक राज्य है, बहुत पुराना इतिहास है और ऐसे में इस इतिहास को संजो कर रखा जा सकता था, लेकिन बीजेपी केवल बोलती है। विशेष राज्य का दर्जा जो है वो बिहार को नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से बिहार जो है वो पीछे चला गया। तो तमाम बातों से यह जरूर सामने आ रहा है कि नीतीश कुमार इसे राजनीतिक मुद्दा 24 में बना सकते हैं और इससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को बहुत फायदा होने वाला है। बिल्कुल उत्कर्ष, देखिए इस दौरान एक बड़ा सवाल यह भी उठता है, अगर हम बात हाल ही की करें तो जब से अलग हुई है जेडीयू और बीजेपी में जो दरार आई है, उसके बाद हर संभव कोशिश बीजेपी कर रहा है खुद को। बिहार में कितना एक्टिव बीजेपी ने हाल में किया है, शायद इससे पहले बीजेपी इतनी एक्टिव नहीं थी। क्या नीतीश कुमार ने जो बयान दिया कि बीजेपी आने वाले समय में बिहार से बिल्कुल साफ हो जाएगी, क्या ऐसी स्थिति बिहार में अब नजर आती है? क्योंकि बीजेपी एक तरफ एक्टिव है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार को पूरा भरोसा है कि बीजेपी साफ हो जाएगी आने वाले समय में, चुनाव
अगर होता है तो यहां पर बीजेपी का कोई नामो निशान नजर नहीं आने वाला। बिहार की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल पूजा, देखिए अगर बिहार के संदर्भ में ये बात किया जाए तो इससे पहले जब चुनाव हुए हैं, जब नीतीश कुमार से अलग होकर राजनीति, बीजेपी से अलग होकर नीतीश कुमार ने राजनीति की है, तब 2 सीटों पर आकर सिमट गई थी। 2014 में जब बीजेपी से अलग होकर लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार ने लड़ा था तो महज 2 सीटों पर आकर अटक गई थी। और ऐसे में अब नीतीश कुमार को ये बातें पता है कि अगर बीजेपी से लड़ना है, एनडीए गठबंधन से लड़ना है, तो कहीं ना कहीं मजबूती जो है वो दिखानी होगी। और ऐसे में अब जो गठबंधन का स्वरूप बनाया है नीतीश कुमार ने, इंडिया गठबंधन, उसमें कई पार्टियों को जोड़ा गया, कई ऐसे बड़े पार्टी जो हैं वो इस गठबंधन में है। तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से 40 सीट को लेकर बात कर रहे हैं कि बीजेपी शून्य पर सिमट जाएगी, तो बिहार की स्थिति जिस तरीके की है फिलहाल, अगर 16 सांसद की बात की जाए तो जनता दल यूनाइटेड के पास है, नीतीश कुमार के पास है। और ऐसे में अब ये 16 सीट को बचाने के लिए, बरकरार रखने के लिए नीतीश कुमार किसी भी तरीके की राजनीति करने को तैयार हैं। और उनका साफ कहना है कि बीजेपी सिमट जाएगी, क्योंकि जस्ट इस बार जो अलायंस बना है इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ जो वोटर्स हैं वो नजर आ रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ तमाम रणनीति जो है वो नीतीश कुमार बना रहे हैं। हालांकि बीजेपी भी कहीं पीछे नहीं हटी है, कुशवाहा समाज को आगे किया है। जब उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने पार्टी से बाहर किया, उपेंद्र कुशवाहा खुद चले गए, या यूं कह सकते हैं तब से सम्राट चौधरी को बीजेपी ने आगे किया है। और जब से सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तब से कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत किया जा रहा है, नए नेताओं को सामने लाया जा रहा है। और कह सकते हैं कि जमकर प्रहार जो है वो बीजेपी कर रही है। और अगर बिहार की बात की जाए, बिहार के संदर्भ में अगर बात हो तो 40 सीट बिहार में होते हैं। और ऐसे में लगातार गृह मंत्री का दौरा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा, बड़े नेताओं का दौरा भी बिहार में लगातार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो निशाना है वो नीतीश कुमार पर भी है और नीतीश कुमार का निशाना बीजेपी पर भी है। पूजा, बिल्कुल उत्कर्ष, अब देखना यह होगा कि आरोप प्रत्यारोप के बीच आखिर प्रभाव किसका कितना पड़ता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।